सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरुं गम्भीरं स्याद्वाङ्मूलाञ्छिनम् धिया त्रैलोक्यनाथस्य साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं साशिनं जिनसाशिनं डुमोरिं ताडुं डुमो सिद्धाडुं नमो आर्याडुं डुमो सायाडुं डुम्भोलोय सुविसाहुडुं अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान पारसनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की चर्या शिरोमणि आचार्य भगवंत श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की समस्त मुनि संघ की नमो शासन। भवन्तु अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देष्टा जिनेन्द्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने जगती के प्राणी मात को वही सत्यार्थ बोध प्रदान किया है जिस परम सत्य को समझ करके जीव परमात्मा से मिलता ही नहीं है, जीव परमात्मा बनता है। जगत के लोगों ने भगवान से मिलने तक की बात की है, स्वर्ग में जाने तक की बात की है, लेकिन अरहत परमेश्वर जिनेश्वर देव ने कहा है हम आपको व्रत बनाना पसंद नहीं करते हैं। ये वो शासन है जिसमें नौकर बनाने की शिक्षा नहीं दी जाती है, जिसमें प्रभु बनाने की शिक्षा दी जाती है, उसका नाम जिन शासन है। एकमात्र परमेश्वर ही अपने आप में सर्वाधिकृत हो, यह व्याख्यान अरहंत देव ने नहीं किया। उन्होंने यूं कहा है जगती का प्राणी प्राणी परमात्मा बनने की सामर्थ्य रखता है। वही प्रणम तो देखो, जिस दर्शन में पाषाण की मूर्ति को भगवान बनाया जा सकता है, उस दर्शन में इंसान को भगवान क्यों नहीं बनाया जा सकता है?
आज डेरा पहाड़ी पे भगवान को देखा। प्रभु को देखते ही 1991 की स्मृतियां झलकने लगी। ये वही मंच है जहां कभी धवल जयधवल का वाचन होता था। षटखंडागम की धुनी गूंजती थी। शुक्ला जी बिना तपस्या किए एक गूढ़ रहस्य को समझिए, बिना साधना किए आनंद की अनुभूति लेना, ये कैसे संभव है? बिना तपस्या किए, बिना साधना के आनंद की अनुभूति लेना कैसे संभव है? कैसे संभव नहीं है? क्या आप डेरा पहाड़ी से नेमिना जिनालय, पारसना जिनालय, अजितना जिनालय में आते हो तो रास्ते में क्या विशाल सरोवर नहीं मिलता? उस सरोवर के कौन से पानी की बूंद हैं आप? डेरा पहाड़ी और जिनालयों के मध्य में एक विशाल तालाब है, सरोवर है, मालूम आपको? उस तालाब की कौन से पानी की बूंद हैं आप? पानी की बूंद तो नहीं हो, लेकिन जब वहां से निकलते हो शीतलता का वेदन कर ही लेते हो। आप पानी की बूंद नहीं हो, लेकिन पानी की शीतलता का आनंद आता कि नहीं आता है? ऐसे भले आप तपस्वी नहीं हो, तपस्वियों के पास आने से यानी शांति का आनंद तो आता ही आता है। भगवान डेरा पहाड़ी के प्रभु से मैं मिला। ये वो नगर है, ये वो नगर है कमलांकुर, जहां पर कार्तिकेय उपेक्षा ग्रंथ की वाचना चलती थी। और पहला नगर है, इन लोगों को मालूम नहीं है राजेश, यहां पर मैंने संस्कृत व्याकरण के से संस्कृत टीका लगाना सीखा है, उसका नाम छतरपुर है। जब पंडित नेमित चंद जी, आपके दूसरे पंडित जी पीसी जैन, डीसी जैन, ये तीनों विद्वान मिलकर के करुणा नियोग के षटखंडागम के तीसरी पुस्तक के जब गणित को लगाते थे और लोग की फाले बनाते थे तो मैं ऐसा देखता रहता था। पर मैं सोचता जरूर था सबके दिन एक से नहीं होते। आज से भूमि पर विराजमान तीर्थंकर प्राचीन जिनबिंब वे कह रहे थे, विशुद्ध सागर जी, हमको अकेले बैठे बैठे सदियां निकल चुकी हैं। एक छोटा सा परिवार होता है, उसके भी नए बच्चे हो जाते हैं। इस विशाल प्रांगण में हम अकेले कब तक रहेंगे? तो मित्र, आज विशाल जिन प्रतिमाएं और आ गई हैं और 24 जिनालय आ गया, और इतना ही नहीं, सहस्त्रकूट की भी नींव पड़ चुकी है। ये आपको बोध होना चाहिए कि मैं जब आ रहा था तो मालूम एक सज्जन महाराज जी, हमारा छतरपुर कैसा लग रहा है? मेरे बदला बदला लग रहा है कि यहाँ की जब रोडें बदल चुकी हैं तो मंदिर क्यों नहीं बदलेंगे? रोडें बदल चुकी हैं, मार्ग बदल गए हैं ज्ञानियों। और इतना ही नहीं, धन्नो समाज, धन्नो समाज। कौन? जिसके बच्चे मदराना जा रहे हैं वो? बिल्कुल नहीं। आज छतरपुर के समाज को मुस्कुराना चाहिए। दुनिया के बच्चे दुनिया के क्लबों में घूमने जाते हैं और छतरपुर के बच्चे स्वाध्याय मंडल बना करके अरहंत की प्रतिष्ठा कराने जा रहे हैं। ये समाज का विकास है, ये अंदर विशुद्धि का नियोग है। और इतना ही नहीं, कुछ युवा प्रतिष्ठा कराने भगवान की जा रहे हैं तो कुछ युवा भगवान ही बनने जा रहे हैं। उसका नाम विनय भाई है।
निखिल भाई है, अंकुर भाई है, ये सब भगवान बनने जा रहे हैं। और एक बालक इसी छतरपुर का सम्मेशकर में सिंह निषेधित तप कर रहा है, और दूसरे आज तपस्वी का पारना छतरपुर में हुआ है। ये सारे के सारे नियोग, और एक पारना करके तपस्वी तुम्हारे मंच में बैठे हुए, ये भी सिंह निषेधित तप करके आ रहे हैं। मैं तो ये देखता हूं, परंतु दादा इन सारे तपस्वियों में अनुमोदना करता रहता हूं, ये लोग कितनी कितनी तपस्या कर रहे हैं। पर मैंने शुक्ला जी से कहा था, बिना तपस्या किए भी शांति का आनंद आता है, बिना तपस्या किए भी शांति का भेदन जीव करता है, और बिना तपस्या किए शांति का भेदन जो कर लेगा वही तपस्वी बन पाएगा। क्या हो गया सभा में? प्रदीप मुमुक चुका है। मित्र समझ में क्या बोल रहा? बिना तपस्या किए जो शांति का भेदन कर लेगा वही तपस्वी बन पाएगा। यदि श्रीकृष्ण दादा यदि बिना तपस्या के शांति का भेदन नहीं कर पाया, वो तपस्या करके मुकेश कभी शांति का भेदन नहीं कर पाएगा। क्या हुआ मुकेश भाई? ईमानदारी से बोलना, और मुझे मालूम है तुम भैया का लड़का झूठ नहीं बोल सकता। आपके घर में बेटे की मां पहले आ चुकी थी कि बिना चेहरा देखे तुझे चेहरा दिख रहा था। बिना, मैंने मुकेश से क्यों पूछा, मुकेश भाई बिना चेहरा देखे क्या आपको अपने बेटे की मां का चेहरा नहीं दिखा था? कोई भोले नहीं हो चक्रेश। पहले शादी हुई थी कि शादी के विचार मन में आ चुके थे। ईमानदारी से बोलो, क्यों विकल्प कर रहे हैं आप? सत्य नहीं है? हाँ, इतने भोले नहीं हो। हे मित्र, पहले शादी नहीं हुई है आपकी, पहले शादी का भाव मन में आ चुका था। शादी की प्रीति मन में न आती तो आज घर में पत्नी की प्रीति तुझे नहीं मिल पाती। बिना शादी किए अंदर में तुम्हें पत्नी दिखना प्रारंभ हो चुका था। ऐसे बिना तपस्या किए जो तपस्वी का आनंद लेने लगता है वो संसार का सबसे बड़ा तपस्वी बनता है। और जिसके भीतर अनुमोदना का परिणाम नहीं, विशुद्धि नहीं है, वो जीव कभी तपस्वी नहीं बन सकता। इसलिए जितनी जीव विराजते हैं, एक एक को राजेश, चाहे सम्मेशकर की सभा हो, मित्र जहां जहां आपने बड़ी बड़ी सभाओं के संचालन की दीक्षाओं में किसी को डंडे से बिठाया क्या आपने? स्वप्न में भी ऐसा मत सोचना मैं लोगों को डंडे से बिठाऊंगा, कभी नहीं। हमारे तीर्थंकरों ने किसी से ये नहीं कहा है आप समुद्र में आइए, कभी नहीं कहा है। यदि आपको सुरन भैया इस प्रांगण में चींटियां बुलाना हो तो कितने सीढ़ी पर चढ़ाना पड़ेंगे? सुरेंद्र भैया इस प्रांगण में चींटियां बुलाना हो तो कितनी सीढ़ी पर चढ़ाना पड़ेंगे? कितनी पुष्पमाला बना के रखना पड़ेगी? एक भी श्रीफल की आवश्यकता नहीं है, एक भी पुष्पमाला नहीं चाहिए, मात्र मिश्री डाल दीजिए। आप तो शक्कर डाल दीजिए, मीठा डाल दीजिए, अपने आप चींटियां आ जाएगी। ऐसे ज्ञानी हो, किसी को बिठाओ मत, उनको तत्वार्थ का श्रद्धान की मिश्री डाल दीजिए, ये जगत अपने आप तुम्हारे पास आ जाएगा। विश्वास रखो, समय लग सकता है और लगना ही चाहिए,
जो बालक 9 महीने का जन्मता है और 10 महीने का जन्मता है वो ज़्यादा हष्ट-पुष्ट होता है, और 1 महीने में जन्मने लग जाए तो मित्र चला जाएगा। इसलिए दादा, आप सबसे मेरा कहना है, जितने बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, बोटू भैया, इन सब से कहना, तुम डेरा पाड़ी के प्रभु की चिंता मत करो। जितना समय लग चुका है, 10 महीने की संतान बड़ी हष्ट पुष्ट होती है, अब प्रभु का भगवान बनने का समय नियत आ चुका है। वो समय आएगा जब भगवान पारसनाथ, नेमिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ स्वामी, ये आप ईसा नगर का जो पंचकणक है, यथार्थ मालूम क्या ये भगवान डेरा पड़ी के भगवान पारसनाथ, नेमिनाथ, मुनि सुब्रतनाथ स्वामी के पंचकरण का मंगलाचरण है। वो मंगलाचरण प्रारंभ होगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा, अभी छतरपुर ईसा नगर में होगा तो कभी छतरपुर ज्ञानियों सौधर्म स्वर्ग होगा। उसके लिए अब हमारे आचार्य भगवान क्या करे उसे सुनिए। पुनर्भव होता है सबसे पहला सिद्धांत, पुनर्भव होता है। आप लोग मानते हो मर करके जीव जन्म लेता है, इसे आप मानते हो? अच्छा, मर करके जीव जन्म लेता है, इसे आप मानते हो? जब तक संसार में है तब तक जीव मरण करके जन्म लेगा, और जब जन्म लेगा ही लेगा, तो प्रश्न है, नाली का कीड़ा बनना अच्छा है, नाली का कीड़ा बनना अच्छा है कि मनुष्य बनना अच्छा है? मनुष्य बनना अच्छा है। ये बनाने कौन आएगा? ये बनाने कौन आएगा? सुबोध, एक मिट्टी हाथ में कुंभकार की होती है, वो मिट्टी नाना आकार को प्राप्त कर लेती है। कुंभकार के अंदर योग्यता है मिट्टी को नाना रूप देना। कुंभकार के अंदर योग्यता है मिट्टी को नाना रूप देना, पर कुंभकार के अंदर नहीं योग्यता मिट्टी को उत्पन्न करना। एक एक शब्द समझने में क्या बोल रहा हूं। कुंभकार के अंदर योग्यता है मिट्टी को आकार देना, पर कुंभकार के अंदर नहीं योग्यता मिट्टी को उत्पन्न करना। हे मित्र, नाना पर्यायों को बदलना, हे जीव तेरे अंदर योग्यता है, लेकिन स्वयं के जीवत्व को उत्पन्न करने की योग्यता जीव तेरे अंदर भी नहीं है। भगवान बनने की योग्यता है, नारकी बनने की योग्यता है, स्वर्ग का देवता बनने की योग्यता है, नरक का नारकी बन सकते हो, पशु बन सकते हो, मनुष्य बन सकते हो, लेकिन हे जीव, तू जीव को उत्पन्न नहीं कर सकता। मिट्टी को उत्पन्न किसने किया? घट को उत्पन्न तो किया है, लेकिन मिट्टी को उत्पन्न किया क्या? यहीं ठहर जाइए, यहीं ठहर जाइए। एक कोई अज्ञानियों का नगर नहीं है, एक ज्ञानियों का नगर है। जिस नगर में धवल जैसी टीकाओं की व्याख्या की गई हो, उनको ये प्रवचन समझ में क्यों नहीं आएगा? ज्ञानी, पहले मिट्टी है कि पहले घट है? शुक्ला जी, पहले मिट्टी है कि पहले घट है? पहले मिट्टी है कि घट है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? पूर्व में मिट्टी थी तब घट बना, कि घट था तब मिट्टी बना? मिट्टी थी तभी तो घट बना। बहुत बढ़िया। जो द्रव्य को मानता है वो पर्यायों को मान लेगा, जो पर्यायों को मानता है, द्रव्य को नहीं मानता है,
उसके यहाँ पर्याय ही नहीं होती। मिट्टी नहीं होगी तो घट कहाँ से होगा, मिट्टी नहीं होगी घट कहाँ से होगा। जीव द्रव्य है इसलिए नरक है, जीव द्रव्य है इसलिए स्वर्ग है, जीव द्रव्य है इसलिए पशु है, जीव द्रव्य है इसलिए मनुष्य है, और जीव द्रव्य है इसलिए परमात्मा है। परमात्मा है इसलिए जीव नहीं है, जीव है इसलिए परमात्मा है। हम परमात्मा को द्रव्य नहीं देख रहे हैं। जगत के लोगों को ये विषय समझ में आ जाए तो वे समझ जाएंगे भारत की भूमि पर जन्म लेकर के परमात्मा की पूजा करने वाले लोग मिल जाए बहुत सरल है। भारत की भूमि पर विश्व वसुंधरा पर राजेश परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग मिल जाए ये सरल है, पर विश्व की भूमि पर परमात्मा को ध्रुव मानने वाले जीव मिल जाए ये अत्यंत दुर्लभ है। पहले आप परमात्मा को परमात्मा मानना बंद करो। कोई हिलना नहीं भाई, पूरी बात सुन के जाना। पहले परमात्मा को परमात्मा मानना बंद करिए आप। क्या शांति है। हो सकता है महेश भाई दीमापुर सोच रहा है ये उल्टी व्याख्या कब से प्रारंभ हो चुकी है। मित्र ऐसा कहिए आप लोग उल्टी व्याख्या कर रहे थे उसे मैं सीधी कर रहा। पहले परमात्मा को परमात्मा मानना बंद कर दीजिए। मित्र जहां से उठ के मत चले जाना, नहीं तो पता नहीं तुम क्या सोचोगे। सुबोध मेरा मन करता है आज जो भगवान पारस प्रभु की निष्ठा में राजेश भाई बोल रहा था प्रभु की निर्वाण भूमि से जन्म भूमि तक, प्रभु की निर्वाण भूमि से जन्म भूमि तक आए। नहीं, आपने अधूरा शब्द बोला, इसमें और जोड़ो। प्रभु की निर्वाण भूमि से जन्म भूमि तक नहीं, प्रभु की निर्वाण भूमि से जन्म भूमि से समोषण भूमि में बैठे हुए हैं। नैनागिरी कहां पर है? छतरपुर में है। तो प्रभु ने जन्म लिया जहां, वहां उस समय थोड़ी दिव्यधुनी खरी थी। प्रभु ने निर्वाण किया जब, तब दिव्यधुनी नहीं खरी थी, पर दिव्यधुनी तो नैनागिरी में छतरपुर में खरी थी। इसलिए सत्य को समझिए आप। यहां नैनागिरी में पारसनाथ स्वामी आए हुए थे। उन्होंने इस सत्य को उद्घोषित कर दिया। मेरा मन शुक्ला जी ये बोलता है कि आज विश्व वसुंधरा पर, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, किसी प्रांत में बिहार किया, हर जगत का, मां जैन नहीं, कोई भी समाज का व्यक्ति हो, सत्य को समझना चाहता है, सत्य को जानना चाहता है। कल जिस कॉलेज में जिनमें आपने ठहराया था वहां पर प्रवचन हुआ, सारे विद्यार्थी लोग ऐसे सुन रहे थे जैसे कई भवों के जैन दर्शन को जानने वाले हो। और व्याख्या ऐसे ही करना चाहिए कि आप सब तंग हो गए, एकदम हिल गए, बोले परमात्मा को मानना पहले बंद कीजिए। बोले भगवान को नहीं मानेंगे तो कहां जाएंगे? अरे भगवान को तो मानो, पहले बात सुनो मेरी। मिट्टी को पहले देखना चाहिए कि मटके को पहले देखना चाहिए? बोलिए ना। मिट्टी को पहले देखना चाहिए कि मटके को देखना चाहिए? मिट्टी को देखना चाहिए ना। मिट्टी का सत न होता तो मटके का सत कहां से आया? यदि आप मेरे रहस्य को पकड़िए, ये विशुद्ध सांगर नहीं बोल रहे, अष्ट सहस्त्री जैसे महान ग्रंथ बोल रहे हैं।
परमात्मा को परमात्मा मानते रहोगे एकांत से, तो तुम कभी परमात्मा नहीं बन पाओगे। पहले विषय समझिए, हम कल घट को घट नहीं मानते हैं, पहले घट को मिट्टी मानते हैं। वो मिट्टी पर जो पुरुषार्थ चलता है तब घट का निर्माण होता है। ऐसे ही जगत के जितने परमात्मा हैं वे परमात्मा ही नहीं थे, वे सभी आत्मा थे, वे सभी आत्माएं थे। नेताजी भैया, तुम्हारे घर में रोटियां होती हैं कि पहले आटा होता है? चौधरी जी भाई, पहले आटा होता है कि रोटियां होती है तुम्हारे घर में? यदि आटा न होता तो रोटियां कहाँ से बनती? आत्मा तरीका अलग न होती तो परमात्मा कहाँ से बनता? इसलिए पहले परमात्मा को मानना बंद करो और आत्मा को मानना प्रारंभ करो। जब आत्मा को मानना प्रारंभ करेंगे तो मुझे दिखाई देना प्रारंभ हो जाएगा कि जैसे मिट्टी पर कुंभकार का पुरुषार्थ चलता है तो कलश बन जाता है, ऐसे आत्मा पर आत्मा का ही पुरुषार्थ चलता है तो आत्मा परमात्मा बन जाता है। वो पुरुषार्थ किसी पर पुरुष के हाथ में नहीं है। युवाओं, वो पुरुषार्थ किसी पर पुरुष के हाथ में नहीं है। आपके ही गांव के एक आचार्य पुष्धन सागर हो गए, आपकी आचार्य विशल सागर जी हो गए, आपके गांव के प्रसन्न सागर जी हो गए, विभूति श्री बन गई है। ये सारे के सारे जीव कहाँ के थे? आपके बीच के थे, आपके बीच के थे। विश्वास मानो, आप लोग नहीं मानो तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन मैं तो मानता हूँ। हमने राम के साथ रह के देखा है। दादा ज्ञानचंद जी, मैं राम के साथ रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं श्याम के साथ रहा हूँ। इतना ही नहीं, मैं वर्धमान के साथ रहा हूँ। मैं ऋषभ देव से, जिनके बेटे भरत के नाम, जिस देश का नाम भारत है, हम ऋषभ देव के साथ रहे। आपको मालूम है क्या? मैं ऋषभ देव के साथ रहा हूं, ऋषभ देव के साथ अनंत 24 के साथ में रहा हूं। आपको बोध होना चाहिए, और वो संस्कार अंतरित रहा है। उनकी योग्यता जल्दी पक गई थी, इसमें भगवान बन गए। मेरी योग्यता नहीं पक पाई, इसमें आपके सामने बैठा हूं। पर मुझे विश्वास है, जिनके साथ रहा हूं उनके साथ जरूर बैठूंगा। जिनके साथ रहूं उनके साथ बैठूंगा। आपको विश्वास है क्या? विश्वास रखो माताओं। ये रोटी बाटियां तो अनंत बार बनाते रहोगे। आज का उपदेश समझो, वो घर में जाकर के अपने बेटे के पिता से कह देना, स्वामी तुम भी प्रवचन सुन रहे थे, हम भी प्रवचन सुन रहे थे, हमको समझ में आ गया है, मिट्टी न होती तो घट नहीं बनता। जब जमीन की मिट्टी पंचकर्म प्रतिष्ठा के लिए, घट यात्रा के लिए घट बन सकता, कलश बन सकता है, तो मैं स्त्री होकर के भी हो सकता तुम हमें पूजने आ जाओ, हम परमात्मा बन सकते हैं। बोल सकते हो क्या? बोल सकते हो? थोड़ा दूर खड़े होकर बोलना, लेकिन बोलना जरूर। निखिल समझो, अंकुर बेटा भगवान को भगवान बनाने का कब तक विचार करता रहेगा? ऐसा विचार करो, वो दिन कब आए कि मैं ही भगवान बन जाऊं। उनके साथ बैठना है जिनके साथ मैं रह चुका हूं। कभी ऐसा आपको नहीं लगता दीमापुर कि तुम्हारे बीच का आदमी कोई प्रधानमंत्री बन गया हो, तो फिर सुमित बोटू जैसे लोग ये बोलते, महाराज जी ये हमारे साथ गली में घूमने जाता था डेरा पहाड़ी पर। ये लोग ऐसा बोलते हैं, हमारे साथ डेरा पहाड़ी पर घूमने जाते थे। तो कभी शुक्ला जी सुनाने लगते, वो खान साहब सुनाने लगे, बोले महाराज जी हम लोग सब एक साथ घूमने जाते थे, वो हमारा एक मित्र मंत्री बन गया है।
अरे मित्र, तुम अपने मंत्री बनने वाले मित्र के प्रति इतना गौरव महसूस करते हैं, पर मैं तो इतना आनंद ले रहा हूं, मेरा एक मित्र महावीर बन गया, एक राम बन गया है। विश्वास मानो, मैं उनका मित्र हूं, मित्र। और इसे जो नहीं मानता, जो मुझे राम का मित्र नहीं मानता, महावीर का मित्र नहीं मानता, वो मिथ्या दृष्टि जीव है। बोले क्यों? बोले क्यों? इसलिए मटके बदल सकते हैं, मिट्टी नहीं बदलती। बर्तन बदले हैं, मिट्टी नहीं बदली। बर्तन बदले हैं, मिट्टी नहीं बदली। हे ज्ञानी, ऐसी पर्याय बदली है, आत्मा नहीं बदली। शरीर बदले हैं, आत्मा कहां बदली? वही जीव पुण्य कर सकता है, वही जीव धर्म कर सकता है, जिसे मिट्टी का ज्ञान है। सनी, बेटा तेरा खेत है क्या? यहां पर किसी का खेत नहीं है। प्रदीप पुत्र, बेटा खेत है क्या? तो खड़े हो जा। समझो विपुल, आपको बोध होना चाहिए बेटा, तुम्हारे खेत की मिट्टी, तुम्हारे खेत की मिट्टी यदि कोई मल ढोले वाला उठा लाए तो प्रयोग क्या करेगा? किसी घर का संडास साफ करेगा, उसमें मिट्टी फेंकेगा, उठा ले जाएगा। उसके हाथ में गई मिट्टी का रूप क्या होगा? देख चेहरा अपना, उस मिट्टी का रूप क्या होगा? बालक, उसी मिट्टी को एक कुंभकार उठा ले जाए, उस मिट्टी का रूप क्या होगा? यही बोटू भैया जाएंगे तुम्हारे माता पिता तीर्थंकर के, बोले एक मटका दे दो। बोले क्यों? हमारे यहाँ पंचकड़ाक हैं, कलश रखना है। उसी खेत की मिट्टी को बालक एक ईंट बनाने वाला ले गया, उसने सुंदर ईंट पकाई और जा करके नेमिना जिनाले के शिखर पर कंकुरा बना दिया। मित्र, मिट्टी तो खेत से आई थी, अब तुम देख रहे हो एक मिट्टी घोरे पर पड़ी है, एक मटका बनके किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में चला गया जो शमशान में मटका भर के ले गया, सो मरघटी पे उल्टा पड़ा है। और एक मिट्टी का कण ईंट बना था, वो जिनालय के शिखर पर कंगूरा बन करके मेरे मित्र दुनिया को पुकार रहा है कि मैं यहाँ हूं, देख लो मैं कितनी ऊंचाइयों पर। याद करो, जब इस मंच से आपने योग सार ग्रंथ की वाचना की थी, उसमें अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा की व्याख्या की थी आपने। बालक, जो मिट्टी मल के सफाई में गई है बहिरात्मा, मटके में गई है अंतरात्मा, और ईंट में गई है परमात्मा। मित्र, अपने चित्त से मिलो, विपुल अपने चित्त से मिलो। हमारा चित्त इस चैतन्य को मल भी बना सकता है, हमारा चित्त इस चैतन्य को परमात्मा भी बना सकता है। हमने अपने ईश्वर को कभी दोष नहीं दिया, न दूंगा न देना। मैंने कभी आज तक ये नहीं कहा, हे महावीर, हे राम, हे कृष्ण, कि आपने मुझे नंगा कर दिया। भगवान के अंदर उपदेश देने की योग्यता तो है, भगवान के अंदर किसी को नंगा करने की योग्यता नहीं। विपुल,
तुम्हारे पिता के अंदर इतनी योग्यता है कि बेटा लाल कपड़े पहन लो, सफ़ेद कपड़े पहन लो, कह सकते हैं, पर नहीं योग्यता भी तुमको पहना पाए। विश्वास मान, नहीं योग्यता, तुम छोटे बच्चे नहीं हो। बस परमात्मा ने आपको उपदेश दिया है, निर्णय आपको करना है, मुझे काले कपड़े पहनना है कि लाल पहनना कि सफेद पहनना है। डोडिया जी, ये निर्णय आप अपने वस्त्रालय में कपड़े उतार उतार फेंक सकते हो। थान अजय, थान उठा के फेंक सकते हो, ग्राहकों को दिखा सकते हो, लेकिन विश्वास को खरीदवा नहीं सकते हो। दिखाने की क्षमता तुम्हारे अंदर है, अच्छे से अच्छा बस दिखा सकते हो, लेकिन खरीदने की क्षमता ग्राहक के अंदर है, कौन सा लेके जाएगा? ऐसे प्रभु ने आपको बता दिया, ग्रस्त धर्म मुनि धर्म। प्रभु बताने वाले हैं, न मुनि बनाने वाले हैं, न ग्रस्त बनाने वाले हैं। क्षमता योग्यता श्रीपाल आपकी स्वयं की होगी। उपकार की भाषा में हम यूं कह लेते हैं, गुरु ने हमारे लिए ऐसा उच्च मार्ग दिया कि प्रभु ने उच्च मार्ग दिया। ये हमारी भक्ति की भाषा है, पर सत्य है, प्रभु के देने से सब होता तो सभी ब्रह्मचारी त्यागी व्रती क्यों नहीं बन गए? अपनी योग्यता से जीव बनता, प्रभु से नहीं बनता। ये शब्द क्या बोल रहा है? न स्वयं पर के कर्ता बनो, न किसी को अपना कर्ता बनाओ, न स्वयं किसी के कर्ता बनो, न स्वयं किसी के कर्ता बनो, न किसी को अपना कर्ता बनाओ। बता सको तो अड़ु अड़ु स्वाधीन है, ये सत्य का घोष कराओ। समझ में आ रहा है? कठिन हो रहा है? कठिन हो रहा है मित्र? बिल्कुल कठिन नहीं है, बिल्कुल कठिन नहीं है। विश्वास मानो, सुबोध बिल्कुल भी कठिन नहीं है। जो मैं कह रहा हूं वो कठिन नहीं है, जो तुम कर रहे हो वो कठिन है। मैंने क्या किया? कपड़े उतारे, ये बैठा हूं, तुम तो पूजा कर रहे मेरी। कठिन ये है, वो आपके हृदय को देख करके लगता है कि कितने वज्र के हृदय आप लोगों के। आपको मालूम है स्वामी 5 पाप करेंगे तो नरक जाएंगे। आपको मालूम है स्वामी नरकों में क्या कष्ट होता है, आप सबको मालूम है। फिर भी कितनी वज्र की तुम्हारी छातियां हैं कि सामने कष्ट दिख रहा है, तब भी कष्ट के काम नहीं छोड़ पा रहे। आप डरपोक नहीं हो, डरपोक तो हम लोग हैं कि संसार से डर करके यहां आ गए। ओह विपुल, तू कितना पहलवान है। मैं तो सोच रहा था छोटे में महाराज बन ही जाएगा, तू तो कितना निडर है कि शादी करने जा रहे भैया हमारे। ओह बैठ जाओ। भगवान तीर्थंकर देव कह रहे हैं, महेश पंडित जी इधर देखो, जब तक पूरा सत्य समझ में नहीं आता तब तक अधूरी बात सुनकर के निर्णय मत करना जीवन में। कभी कभी क्या होता है, प्रवचन मैंने किया 1 घंटे और निखिल ने उसकी क्लिप डाल दी 5 मिनट की, और 5 मिनट की बात सुनकर के महेश दीमापुरी निर्णय कर रहे थे। तब मैंने, ज्ञानी आपको निर्णय करना हो तो पूरा 1 घंटे का प्रवचन सुनो, तब समझ में आएगी बात क्या चल रही थी। जब हमने कहा कि परमात्मा को मानना बंद कर दो तो सारे के सारे लोग घबरा गए, बोले गुरुजी परमात्मा को मानना ही बंद कर देंगे तो मेरे सामने बचेगा कौन? फिर मैं कैसे कहूंगा चत्तार शरणम पवज्जामि। ज्ञानियों, चत्तार शरणम पवज्जामि तब तक कहते हैं ना जब तक ये अपाणम शरणम पवज्जामि न पहुंच जाओ, तब तक चत्तार शरणम पवज्जामि चले रहना। लेकिन इस गाथा को जरूर समझना पड़ेगा। तेन भी जम कयम कम्मम, जितनी विद्वान सभा में है, जितनी विद्वान सभा में है,
आप सभी से मेरा कहना है, ये श्रावक प्रवचन के बाद सब खड़े हो जाएंगे, हाथ जोड़ के जिनवाणी पढ़ेंगे, बराबर है ना। पंडित जी यदि आपने जिनवाणी का शब्द नहीं बोला तो जिनवाणी किसकी करा रहे हैं आप? राजेश, यदि इन्होंने जिनवाणी का एक शब्द भी नहीं बोला पूरे प्रवचन में 1 घंटे तक, तो चक्रेश बेचारा खड़े होकर अर्घ दे रहा था, तो जिनवाणी हुई नहीं है, अर्घ किसका दूं मैं? इसलिए जब भी प्रवचन करने बैठो किसी आगम ग्रंथ की गाथा बोलना चाहिए, जिसे सुनकर के कितने शुक्ला जी जैसे विद्वान होंगे जो सोच के आए हैं तीर्थंकर ऋषभ देव से महावीर तक किन सिद्धांतों की निरूपणा की गई है। इतना विराट शासन ये मित्र कन्याकुमारी से कश्मीर तक तो बहुत छोटा है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, हे मित्र चाहे इंग्लैंड हो, कोई भी देश हो, संपूर्ण देश में आज की तारीख में जैन प्रतिमाएं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब क्या था? चाहे बद्री विशाल हो, चाहे केदारनाथ हो, चाहे तिरुपति बालाजी हो, हे मित्र चाहे मीनाक्षी मंदिर हो, चाहे सोमनाथ मंदिर हो, आप अंदर जाके देखोगे वे प्रतिमाएं तीर्थंकर भगवान की है। ऐसा मत सोचना मेरे भगवान मेरे पास क्यों नहीं, ऐसा बेसोचें जो संपूर्ण देश को अपना नहीं मानते। हम पूरे भारत को अपना मानते हैं, इसलिए हमारे प्रभु को हमारे ही तो देश के नागरिक पूज रहे हैं, अपनी दृष्टि में पूजें। उन्होंने तोड़ के तो नहीं फेंका, यही तो मान के चलो कम से कम है तो। सोच बढ़ाओ प्रदीप, सोच बढ़ाइए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। सोच बढ़ाओ, पूरे देश को मालूम है, भारत सरकार को मालूम, मोदी जी को मालूम है, सबको मालूम है बद्री विशाल कौन है, केदारनाथ कौन है, लेकिन नहीं, परमात्मा किसी के होते ही नहीं है। वो परमात्मा किसी के हो गए तो परमात्मा ही नहीं है। यदि आज कहां गया निखिल भाई, बालक तू लक्की का भैया है, लक्की से कहते जितने दिन कहना कह लो, जिस दिन मैं दिगंबर मुनि बन जाऊंगा भावलिंगी। राजेश तुम्हारे भैया बड़े हैं ना, ये तो सोच रहे हैं जब मेरा भैया छोटा महाराज बनेगा तो मैं हार कराऊंगा, परंतु निखिल जब महाराज बन के आना बेटा तो बिना मोबाइल के, माँ तुम्हारे पास पीछे कमंडा जिनवाणी हो, ये विश्वास रखना छतरपुर समाज बीतरागी दिगंबर मुनि के चरणों की धूल को माथे पर लगाने वाली है। इसलिए बालक चाहे बिनी हो चाहे अंकुर हो, मेरा विश्वास है जैन मुनि कुछ भी नहीं करे यही उसी की साधना है। कुछ भी नहीं करे ये मुनिराज की साधना है, और कुछ करना ये मुनि की विराधना है। कुछ भी नहीं करना। आज सुबह से मालूम डेरा पाड़ी पर अभिषेक हुआ है, शांतिधार हुई, नेमिनाथ जिनालय में हुई, सब जगह भगवान की धारा हुई, और भक्त बार बार यूं कर रहा था प्रदीप भगवान नेमिनाथ को कह रहा था भगवान खुश हो जाओ खुश हो जाओ, पर मैं देख रहा था नेमिनाथ क्या करते। उनने बेटा यूं हाथ नहीं उठाया, हो सकता हाथ उठा तो प्रदीप खुश हो जाते, पर मैं सिर नीचे करके बाहर निकल आता। विश्वास रखो, यदि भगवान ने यूं कर दिया तो मैं उसी दिन भगवान को नमस्कार करना बंद कर दूंगा, क्योंकि हाथ उठाने वाले भगवान नहीं चाहिए, हाथ लटकाने वाले भगवान चाहिए। आशीर्वाद देने का परिणाम आना भी राग है।
इसलिए शुभ उपयोगी मुनिराज ही आशीर्वाद देते हैं, शुद्ध उपयोगी मुनि भी हाथ नहीं उठाता, फिर भगवान कैसे उठा सकते हैं? इसलिए बालक, जब छतरपुर की भूमि में तुम तीनों त्रिमूर्ति बन के आओ और ये लोग ये कहें कि अब नहीं निखिल, नहीं बिनी, नहीं अंकुर, ये तो धरती के देवता दिगंबर तपोधन है, ऐसा मन में भाव आया। भावना तो ऐसी भाव जितना तुम्हारा स्वाल मंडल है सब पीछे का मंडल लेके आ जाए। पर भगवान क्या कह रहे हैं? तेणवे न कयम कम्मम, भैया तेणवे कयम कम्मम सो असुम चई दुहम कम्मणम तेन संजदो गच्छई ओ परभवम। ये सूत्र समझना है। किसी से ऊंचा बोलने के पहले अपना नीचा स्थान देख लेना। किसी को ऊंचा बोलने के पहले अपना नीचा स्थान देख लेना। पीली दुकान, बने काम बिगाड़ना हो तो चिल्ला के बोलो, और बिगड़े काम बनाना हो तो प्रेम से बोलो। काला नाग भी, भैया गुड्डू, काला नाग भी बीन की आवाज सुनकर के फण मारने वाला ही फण उठा के नाचने लगता है। बराबर, कालिया नाग भी बीन की आवाज सुनकर के नाचने लगता है, और तुम्हारा बेटा भी तुम चिल्लाओगे तो हाथ उठाने लगता है। इसलिए जीवन में पर को भी अपना बनाना हो तो ऐसा बोलना सीखो जो बीन की आवाज फीकी पड़ जाए, आपके कंठ की आवाज फीकी ना हो पाए। क्या नहीं? नौकर को भी मत डांटो। मान लोगे मेरी बात? नौकर को भी मत डांटो। वो एक दिन, जय कुमार जी, आपका नौकर जब तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा हो, एक क्षण को उपदेश याद कर लेना। मनुष्य जैसा अहंकारी प्राणी किसी की सेवा नहीं करना चाहता। कोई भी व्यक्ति तुम्हारा नौकर नहीं है, उसका पुण्य क्षीण तुम्हारा नौकर है। उसका पुण्य क्षीण न होता तो आज तुम्हारे द्वारे पर खड़े होने नहीं आता। विश्वास मानिए। एक क्षण को उसे भी जी मान के देख लीजिए, और देख करके सोचना, मित्र गच्छई उपरभवम जम्मा। हर जीव परभव में लेके जाता है। मुकेश सुनाई पड़ रहा है? हर व्यक्ति परभव में लेके जाता है। इसलिए ये मत सोचना कि मैं पूजा कर रहा हूँ, मंदिर बना रहा हूँ, अच्छे काम कर रहा हूँ, गुरुओं की सेवा कर रहा हूँ। ये कोई भी तुम्हारा एहसान नहीं है। अपना परभव सुधार रहे हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो। सुबह साग लाए क्या? कभी जीवन में साग लेने गए क्या? सब्जी मंडी गए हो? पैसे नहीं दिए क्या? दिए हैं। सुबह सुबह से तू हरे हरे नोट दे के आ गया। तो उस साग बेचने वाले का उपकार करके आए ना आप। बोलो, इतने भोले नहीं हो, उपकार करके आए हो। सीधा बोलो, गुरुजी वहाँ देने न जाते तो घर में आके खाते क्या? देने नहीं गए हो, लेने गए हो। ऐसे जैसे साग मंडी में देने नहीं जाते, लेने जाते हो, ऐसे मंदिर में तुमको ज्ञानी हो, तुम कोई एहसान करने नहीं जाते हो, अपना पुण्य लेने जाते हो।
इसलिए ये सोचना बंद कर देना कि मैं मंदिर नहीं आऊंगा तो भगवान बासे पड़े रह जाएंगे, और मैं महाराज जी को आहार नहीं दूंगा तो महाराज जी भूखे रह जाएंगे, मैं सांस नहीं खोलूं तो जिनवाणी सड़ जाएगी। ये सोचना बंद करो मेरे मित्र, ये 3 काम नहीं करोगे तो तुम्हारा पुण्य सड़ जाएगा। अब बड़े मुन्ना देख लो, जो चाहो वो कर लो, जो है हो। ये माताएं मालूम क्या सोचे, बोले गुरुजी हम भी तो बैठे हैं, चिंता मत करो, मेरे सब दिख रहा है मेरे लिए, और मुझे क्या, मंदिर स्वामी को सब झलक रहा है कि आज छतरपुर में क्या हो रहा है। तेण कयम कम्मम, इसलिए तेनापि यत् कृतम कर्म सुखम दुखम, जो भी जीव सुख के दुख के कर्म करता है, चाहे किसी को सुख दे चाहे किसी को दुख दे, चाहे स्वयं सुखी हो चाहे स्वयं दुखी हो, कर्मणं तेन संयुक्तो कर्म तेन से युक्ता, कर्म से युक्त होकर के गच्छति। अगले भव में आपको अच्छा स्थान पाना है तो अच्छे ही कर्म करो। अच्छे कर्म करने के बाद अच्छे कर्म करो। खजुराहो अध्यक्ष जी समझ में आ रहा है क्या? श्री कृष्ण दादा, अच्छे कर्म करने के बाद अच्छे कर्म करो, ये कठिन साधना है। अच्छे कर्म करना बहुत सरल है दादाजी, अच्छे कर्म करने के बाद अच्छे कर्म करना बहुत कठिन है। यदि आपको समझ में आ गया तो मैं ना समझाऊं। कमलंकुर समझ में आया कुछ मैंने क्या बोला? अच्छे कर्म करने के उपरांत अच्छे कर्म करना बहुत कठिन है। विद्वानों सोचो कुछ, अच्छे कर्म करने के उपरांत अच्छे कर्म करना बहुत कठिन है। हाँ भैया पहुंच रहे, आप ठीक बोल रहे हो। अच्छे कर्म करने के उपरांत अच्छे कर्म कर पाना बहुत कठिन है, यही चूक हो रही है। यही चूक हो रही है। अच्छे कर्म करने के उपरांत अच्छे कर्म कर लेना। एक माँ ने घी निकाल के रखा है, बराबर कितनी मेहनत करके घी निकाला जाता है, इसके उपरांत एक चींटी जाके मर गई उसके अंदर। सच्चे जैनी हो गए तुम घी नहीं खाओगे। एक चींटी कहीं आके गिर गई, उस घी में प्रदीप मर गई, सच्चे जैनी हो गए, उस घी को अब खाओगे नहीं, खिलाओगे भी नहीं। बोले क्यों? 2 इंद्रिय से मां संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। अब बोलो माताओं कि धीरे से उठा के ऐसे फेंक दिया और रोटी से चिपड़ लिया। ओह, ये हमारे भैया बोल रहे होंगे, बोटू भैया के छोटे भैया है ना। मित्र अब सोचो, बोले महाराज जी घर कैसे चलेगा? सही है ना? एक चींटी घी की बरनी में आ गई और तुमने उठा के खाया है तो फिर तुमको मांस खाने का दोष लग जाएगा। अब सोचो कितना कठिन है। इसी प्रकार से अच्छा काम कर लिया, ये घी बन गया। अच्छा काम कर लिया, घी बन गया। और जैसे अच्छे काम करने पर छोटा सा अहंकार आ गया, चींटी गिर गई। जितनी तुमने साधना की थी, जितना तुमने पुण्य किया था, उस सब में चींटी गिर गई, मर गई, वो सब का सब तुम्हारा पुण्य व्यर्थ चला गया। इसलिए जैसे कि घर में घी बनते ही आप बड़े बिल्कुल ढक्कन कस के रखते हो, ढीला ढक्कन नहीं रखते हो, ऐसे ही जरा सा भी कोई अच्छा काम किया अपना ढक्कन कस दो, अहंकार की चींटी प्रवेश ना कर पाए। नहीं तो सुरेंद्र भैया बोले गुरुजी हम 50 साल से पूजा कर रहे हैं, बेटे मित्र चींटी घुस गई। चक्रेश कहाँ गया ज्ञानी? बोले मित्र गुरुजी हमारी वेदी तो मेरी है,
हाँ पूजा करो, लेकिन मित्र ये मत कहना इतने दिन से कर रहा हूं। चीटी नहीं डालना अपन को, बिल्कुल सुरक्षित रखना। अच्छा करने के उपरांत अच्छे बन के रह पाना पुरुषार्थ साध्य है, असाध्य नहीं कहना, पुरुषार्थ साध्य है। इसलिए 11वें गुणस्थान तक का गया जीव पहले गुणस्थान तक आ जाता है। धन्य आपके परिणाम। ऐसी भीषण गर्मी में आप जिन वाणी सुन रहे हो, विश्वास मानो, यदि आज की तारीख में राहुल तीर्थंकर सीमंदर स्वामी के चरणों में विदेश क्षेत्र का चक्रवर्ती जाए और ये प्रश्न करे भरत क्षेत्र में क्या हो रहा है, तो भगवान सीमंदर स्वामी कहेंगे कि खजुराहो छतरपुर जैसे क्षेत्र का तापमान देश में सबसे बड़ा होता है, ऐसे तापमान में भी वहाँ के श्रमण और श्रावक दोनों बैठ करके जिनवाणी का पान कर रहे हैं। विश्वास मानो। और यहाँ जो परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, भगवान सीमंदर स्वामी के केवल में झलक रहा है। यहाँ जितने जीव बैठे हुए हैं ये सब के सब वहां आने वाले हैं। कहां? जहां अनंत अनंत सिद्ध विराजे हैं। आप ऐसा मानते कि नहीं मानते हो? शुक्ला जी आप मानते क्या? मैं तो मानता हूं। विश्वास मानो। हमारा अपना सबका संबंध नहीं होता तो क्या कारण है कि घूम फिर कर देश में किसी भी प्रांत में चले जाएं और लौट के आना छतरपुर पड़ता है। छतरपुर ही आना पड़ता है। भैया एक बात पूछूं, मैं समाप्त कर रहा हूं। एक अंतिम बात पूछ रहा हूं आपसे। मैं 3-4 दिन से लगातार सुन रहा हूं, बोले महाराज जी न आते तो ठीक था, आए तो का। बाकी आप समझ गए ना, आए तो का समझ गए ना। आगे पता नहीं कितने लोग सोच रहे हैं आज एक दिन को क्यों आए। मित्र आपको मालूम होना चाहिए एक दिन को क्यों आए। जब पारसनाथ स्वामी विराजमान हुए थे यहाँ पर, एक दिन में हुए थे। विश्वास मानो। और एक दिन के ध्यान करने से जीव भगवान बन जाता है। आपको मालूम होना चाहिए, किसान के खेत में एक पानी लग जाए तो फसल हरी भरी हो जाती है। ऐसे में देखने आया था कि हमारी फसल में एक पानी लग जाए तो पानी लग गया है। पुनः देखेंगे और इतनी हरी भरी हो गई है, पूरे नगर बदल गया, मंदिर बदल गए, समाज के परिणाम बदल गए। ऐसा मत कहना बोटू भैया। बोले महाराज जी लोग बदल रहे हैं। अरे बदलना तो वस्तु का धर्म है। आप सोचो ना, जो घुटुअन चलते थे वे बच्चे आज भगवान बनाने जा रहे हैं, और जो भगवान बना चुके थे वे आज भगवान बनने जा रहे हैं। इसलिए ज्ञानियों ऐसा विचार करो। छतरपुर की भूमि बरनी के काल की अलग थी। छतरपुर की भूमि वर्णी के काल की अलग थी। आज बरनी का काल नहीं है, वे छुल्लक जी थे। आज दिगंबर मुनियों का काल है। ये छतरपुर की भूमि उर्वरा हो चुकी है। इसलिए अपने जीवन में ऐसा विचार करके जाना। बरनी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन आज लिखते ना तो ये लिखते कि मुझे छतरपुर जैसी समाज पूरे देश में नहीं मिली, जहां पर 8 जिनालियों की वंदना कर रहे हो, रक्षा कर रहे हो, और अगल बगल में ज्ञानी लोग ऐसे हैं, पड़ोसी के गिरते मकान की मिट्टी से लोटा बांधते अपनी सोच का, लेकिन छतरपुर के लोग पड़ोसी के गिरते मंदिर को भी बनाते हैं। उसका नाम छतरपुर है। इसलिए जाओ अपने जीवन में ये बौछार है, ठीक है। और ऐसा मान के चलना। मैंने बमीठा में भी कहा था, पुनः छतरपुर में कह रहा हूं, मावट का पानी काम का होता है। नहीं समझ में आया? माउट जब ठंडियों में गेहूं की फसल लग जाती ना और बादल हो जाएं तो मालूम किसानों का करोड़ों बच जाता है एक बारिश में।
मावट के महीने में बारिश हो जाए मुकेश तो करोड़ों बचते किसानों के। ऐसे ज्ञानी बीच बीच में मावट होती रहती है तो ये छतरपुर की फसल हरी भरी रहती है। इसलिए आज अपने जीवन में यही मंगल आशीष के ज्ञानियों, यहाँ से लेकर के कहाँ पर ईसानगर तक, और ईसानगर तक से छतरपुर तक, यानी ईसानगर के लोग छतरपुर के पंचगढ़ की तैयारी करें और छतरपुर के लोग ईसानगर की तैयारी करें। और परस्पर प्रग्रहों जीवा नाम। और अंकुर कहाँ गया भाई? उससे भाई तू समझ, तू किसका बेटा है? आकाश का कि पाताल का? छतरपुर का नहीं है, छतरपुर का नहीं है। बालक समझ, ढाई द्वीप का नहीं है, ढाई द्वीप में छतरपुर भी है। तो चिंता मत कर। कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा अपने लाल को उठते देखकर प्रसन्न नहीं होगा? ये वो समाज है मित्र जिसने हर व्यक्ति को उठाया है। इसलिए आप घबराओ नहीं, ये तुम्हारा पंचनाक नहीं है, ये भगवान का पंचनाक है। और भगवान को मानने वाले पूरे लोग हैं, इसलिए सब जाने वाले। तुम व्यवस्था की चिंता मत करो, व्यवस्थित रहो जो है, ठीक है। तू चेहरा सुखा के घूम रहा बालक, मुस्कुरा के बताओ सबको, मुस्कुरा के बताओ। मैंने क्या देखा, मुरझाए फूलों के पास भौरे भी नहीं जाते, मुरझाए फूलों के पास भौरे भी नहीं जाते। तो खिला फूल होता है तो अपने आप चले जाते हैं। ऐसे तू खिला फूल बन के बैठ तो अपने आप दुनिया तेरे पास आएगी। अब तू ऐसा चेहरा बना रहा है, मुस्कुरा के बता। और आज से कहो, खड़े हो जा समाज में, खड़े हो जा, बोले हम आपके और भगवान आपके, ठीक है ना? हम आपके, भगवान आपके, और हम आपके, भगवान और आप आपके, और आप देख लो। प्रदीप एक मंत्र आपको बता के जा रहा हूं। किसी भी नए स्थान पे पहुंचो और आपको मालूम है चोर डाकू लुटेरे यहां पर रहते हैं, तुम बचोगे कैसे? अथवा कोई देवी देवता रहते हैं। तो मैं कोई मंत्र तंत्र तो जानता नहीं हूँ, मैंने एक मंत्र सीख लिया है, आपको बता देता हूँ। आपने देखा मैं जंगलों में रहता हूँ, कभी शमशान में भी सो जाता हूँ, आप देख के आए हो। अभी पूरे जंगलों में रह के आ रहा हूँ, लेकिन मुझे तो न भूत लगा न चुड़ैल लगी। बोले क्यों? मेरे पास एक मंत्र है और मैं अपना मंत्र छुपा के नहीं रखता हूँ, सबको बता देता हूँ। माना कि किसी के घर में अपन आए हैं तो अपरिचित मान के वो तो भगा देगा, कुछ भी कर देगा। मेहमान बन के जाओ ना तो सम्मान करेगा। मैं धीरे से बोल, देख भाई यहाँ जो भी हो, हमारा स्थान नहीं है, स्थान तुम्हारा है, लेकिन मेहमान के साथ क्या व्यवहार होता है वो व्यवहार करो आप। मैं क्या बोलता हूँ, मेहमान के साथ जो व्यवहार होता हो वो व्यवहार करिए आप। और मेहमान बन कोई आएगा तो मालूम तुम डंडा मार के नहीं भगाओगे, छतरपुर लोग लुचाई खिलाएंगे। ऐसे ही जगत में कहीं भी चले जाओ, मरघट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम तो एक मंत्र का प्रयोग करना। बोले तो भाई हम आए हैं और हम तुम्हारे मेहमान हैं, मेहमान का जो व्यवहार हो तो आप करो, वे अपने आप ठंडे हो जाएंगे। बोले भैया उस सामने मेहमान बन के आया है तो लुचाई खिलाओ, उसे डंडा थोड़ी मारेंगे। जाओ, कोई मंत्र तुम्हारे को नहीं बनता हो, प्रतिष्ठाचार्यों से कहना है, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा सफल करना हो तो मेरा मंत्र का याद कर लो। तुमसे कोई मंत्र नहीं बनता तो इतनी मंत्र सीख लो। जिसको बुलाना है उसको सम्मान दो, और जिसके घर जाना है उसे सम्मान दो। और जिसने सम्मान देना सीख लिया है उसने सम्मान पा लिया है। जाओ, कल फिर आओगे। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम आत्मा